देखिए निशा जी, मैं आपको दो और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जिस हॉस्पिटल में उनको मेडिकल जांच के लिए लिया जाया गया, जी। उसकी सुपरिटेंडेंट का यह स्टेटमेंट है कि जब इस तरह का कोई सेंसिटिव केस होता है कि जिसके क्रिमिनल के जैसे कसाब का मेडिकल टेस्ट होता था, तो वो डायरेक्ट उनके प्लेस पर होता था जहां कसाब या तो जेल में थे या कस्टडी में थे उस समय में। उसी तरीके से अतीक का भी, उसके पहले मुख्तार अंसारी का भी जितना भी टेस्ट होता था मेडिकल टेस्ट, वो पुलिस के हिरासत में जाकर के होता था। तो उनके खुद के हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट का यह कहना है कि पुलिस को काम ये करना चाहिए था कि हमको इन्फॉर्म करते, हम वहीं जाकर के उनका मेडिकल चेकअप करते। ये सेंसिटिव केस था, इसमें उनको हॉस्पिटल नहीं लाना चाहिए था, वो भी 10:30 रात में। और सूचना कब दी गई हॉस्पिटल को? सिर्फ 10 मिनट पहले, ओनली 10 मिनट्स बिफोर ये बताया गया कि हम लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं मेडिकल करने के लिए। ये हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट का बयान है। दूसरा, जब पहली बार साबरमती जेल से अतीक को लाया गया था और फिर उसे ले जाया जा रहा था, तभी अतीक ने मीडिया कर्मियों को कहा है कि हमको एक पुलिस के ऑफिसर ने बताया है कि तुमको दोबारा लाया जाएगा और उस वक्त तुमको निपटा दिया जाएगा। ये अतीक का बयान है मीडिया के सामने। तो आप मेरे को बताइए, ये दोनों चीज देख लीजिए। दूसरी बात कि जो योगी जी महाराज हैं, ये योगी महाराज 17 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हैं। मैं कहता हूं 120B और 34 के अंतर्गत इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर पर मर्डर का केस क्यों नहीं दर्ज करते हैं? जितने पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन पर मर्डर का केस क्यों नहीं दर्ज करते हैं? केवल सस्पेंड करते हैं। ये खुलेआम स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, यही कारण है कि जो बीजेपी का, अभी आपको मैं बता रहा हूं, बीजेपी की एक नहीं, ये तो चलो अतीक अहमद का मर्डर इनकाउंटर ये डॉग था। आगरा में हिंदू संगठन के लोग गाय को काट करके मांस फैला करके दंगा कराने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं, वो होता है। उसके बाद अन्य कई ऐसे हिंदू संगठनों के चीजें देखी जा रही हैं जहां पर वो हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात कि यही कारण है, ये सब कारण जब सामने आ रहे हैं तभी लोगों को अब यह विश्वास होने लगा है कि शायद गोधरा भी स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर था और शायद पुलवामा भी स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर था। ये लोगों का शंका का कारण यह है कि लोग अब बीजेपी का विकृत चेहरा देखने लगे हैं और विकृत चेहरे का रूप सब सामने आने लगा है एविडेंस के रूप में, जहां यह पता लगता है कि हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए बीजेपी उतावली रहती है। उतावली जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक खून उबाल मारता रहता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम दंगा हो और वोट का पोलराइजेशन हो। और ये 2024 के पहले की सारी तैयारी चल रही है कि यहीं से अब पोलराइजेशन। और देखिए, मेरी शंका है, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मेरी शंका है कि शायद कोई एक बहुत बड़ा घटना और यह देश इंतजार कर रहा है जिसमें मुस्लिमों को टारगेट किया जा सकता है कि ये मुस्लिमों के द्वारा किया गया इतना बड़ा या तो दंगा है या तो जो भी तरह का टेररिस्ट एक्टिविटी है, शायद यह भी एक पोजीशन आ सकता है आने वाले समय में। क्योंकि इनको एनी हाउ 2024 का चुनाव जीतना है और अदानी मोदी पर चर्चा बंद करानी है। उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कोई भी हालत में। मोदी के डिग्री पर चर्चा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। भले केजरीवाल को अंदर कर दो, अतीक का मर्डर करा दो, कुछ भी करो, लेकिन इन सब बातों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये जो आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। न्यायालय पर जो दबाव चल रहा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको जिस तरीके से बंदी बनाया जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये एक प्लान्ड वे में सारी चीजें चल रही है जिसको देश के सामान्य नागरिक भी लाख बेवकूफ होने के बावजूद इधर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि चुनाव से पहले, अभी चुनाव को ज्यादा समय नहीं है, 2024 चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, चुनाव से पहले ही ऐसी सारी चीजें क्यों करवाई जाती है? देखिए, इसके पीछे रीजन है निशा जी, इतना भोला ना आप है ना हम है। हम समझते हैं कि वोट पोलराइजेशन का इंपैक्ट क्या होता है। वोट पोलराइजेशन का इंपैक्ट का मजा मोदी जी ले चुके हैं। गोधरा कराने के बाद से आज तक वो गद्दी से नहीं उतरे, आज तक नहीं उतरे। 2001 से लेकर के आज देख लीजिए 2023 हो गया, 22 साल में उनकी गद्दी को कोई छू नहीं पाया। इसके पीछे रीजन ये है कि वो वोट पोलराइजेशन का मजा देख चुके हैं। तो इसलिए उनकी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि पहले तो उनको एक मौका मिल गया था जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हुआ, तो उस वक्त
कांग्रेस पर उन्होंने ऐसा शो कर दिया कि कांग्रेस से करप्ट पार्टी पूरी भारतवर्ष में कोई है ही नहीं, और कांग्रेस मतलब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, और ये कह कर करके वो लोग सफलता पा लिए। लेकिन सफलता पाने के बाद जब 4 साल 3 साल बाद उनकी पोल खुलने लगी, तो उन्होंने पोलराइजेशन का फिर से नाटक शुरू कर दिया, और वो नाटक पुलवामा के रूप में बेहद सफल रहा। और उसके बाद अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो पहले एक उमेश पाल के हत्याकांड में अब असद थे कि नहीं ये भी अभी प्रूफ नहीं हुआ है, और अगर असद थे तो उनके इनकाउंटर को मैं जायज ठहराता हूं, मैं उनके इनकाउंटर पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन अतीक अहमद का जिस तरीके से मर्डर हुआ है, वो इस बात को बताता है कि अतीक को सामने ला करके हिंदू वोट का पोलराइजेशन करने की साजिश बीजेपी के अंदर है, और बीजेपी यह चाहती है कि मुसलमानों से कुछ बड़ी गलती हो जाए, या फिर न हो तो वो करके, लेकिन इसको मुसलमानों पर अंसार बेग जी, ये राजीव मिश्रा, अंसार बेग जी।